नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखा होगा आपने कि जो लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं बिना मतलब का। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसे मैं शख्स की मैं बात करूंगा, एक ऐसी मैं बस्ती का बात करूंगा कि जो इंसान नहीं वह जानवर ही था। उसके अंदर दया नाम की चीज नहीं थी और भगवान उन लोगों के साथ कैसी सजा देता है। अगर आपके साथ या आपके अगल बगल कहीं पर भी ऐसा होता है तो आप इस कहानी से रूबरू जरूर होइएगा। तो बहुत पुराने समय की बात है कि एक बस्ती थी, जिस बस्ती में सभी लोग वहां पर अपने काम को निकालने के लिए गाय भैंस बैल ये जानवर पालते थे, लेकिन सामान को ढोने के लिए वे लोग गधे का इस्तेमाल करते थे। वे लोग जानवरों से काम तो निकालते थे, लेकिन किसी के अंदर कोई मानवता नाम की चीज, कोई दया नाम की चीज नहीं रहती थी। और उसी गांव में एक ऐसा मुखिया था जो उस गांव में सबसे ज्यादा अमीर था, उसका बोलबाला था। वह भी जो उसके पास एक गधा था, उस गधे से काम निकालता था। लेकिन वो कुछ मुखिया था, उसे अपने धन दौलत शौहर पर बड़ा ही नाज था। उस गधे से काम निकालता था, भोजन ढोता था, ढुलवाता था, और फिर जो कुछ भी सूखी उखी रहता था वही दे देता था। लेकिन जब तक गधा जवान था तो फिर वह अपने मालिक की हर काम को बहुत ही अच्छे से बेखूबी मेहनत लगाकर दम लगा के बढ़ता रहा। जो कुछ भी मिल जाता कभी इधर उधर से तो बस वैसे ही अपना वो पेट काट लेता था। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ उस गधा बूढ़ा भी तो हो गया और वह मालिक वह अपने उस गधे पर उतना ही सामान ढोता था। उसके अंदर कोई विचार नहीं आता था कि यहाँ यह बूढ़ा हो गया है, इसकी उम्र हो गई है। और उसके बदले जब थोड़ा सा कहीं रास्ते में रुक जाता तो उसे डंडा भी मारता था। जब काम नहीं सही से कर पाता था तो फिर उसे उस रात को उस समय भोजन भी नहीं देता, उसको कुछ खाने पीने का हरी चारा कुछ नहीं देता था। बेचारा वह अंदर ही अंदर गधा दम घुटता रहता था और भगवान से कहता था कि हे भगवान, अरे ये कैसा इंसान है कि जब मैं जवान था तो भी ऐसा ही देता था, तो ठीक है मैंने इसकी हर काम को किया, लेकिन आज मेरा बुढ़ापा चल रहा है और इसके अंदर दया नहीं आती है। अरे हे भगवान, आपने एक कैसा इंसान बनाया। और वह हमेशा गधा बेचारा मन ही मन सोचता है कि मेरी कोई सहायता नहीं करने वाला। बहुत सारे लोग उस गांव में गधे पाले हुए थे, लेकिन जितना वो अत्याचार करता, गांव का रईस होने की वजह से सारे के सारे लोग देखते थे कि हाँ उस गधे के साथ बहुत ही बुरा कर रहा है। उसके बावजूद भी कुछ लोग बोल नहीं पाते थे क्योंकि सब लोग उससे डरते थे। कभी कभी तो उसका जो मालिक था ना, इतना बुरा बदतर करता था कि रास्ते में उसको खूब पीटता था जब सामान नहीं ढो पाता था, और पीटने के बाद उसको वहीं पर रास्ते में किनारे जो है ढकेल देता था। बेचारा गधा मरता बेचारा क्या ना करता, रोड के किनारे पड़ा पड़ा रहता। जब उसके शरीर की थकान थोड़ी सी कम होती तो वह किसी तरीके से उठ करके मालिक के घर चला आता था, लेकिन फिर भी मालिक को दया नहीं आते थे। सूखा घास या कुछ रहता तो उसके आगे फेंक देता था। बेचारा मरता क्या ना करता, वो उसी से अपना गुजारा करता था। लेकिन गजब की बात तब होती है कि एक बार गधा जो है सामान लेकर के आ रहा था, और जब सामान लेकर के आ रहा था तो उसके पैरों में कील चुभ जाती है। और जब पैरों में कील चुभ जाती है तो वह सही से चल नहीं पाता, लड़खड़ाते हुए चलता है। उसका मालिक पीछे सवार था, और जब लेकर के आ रहा था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता है, मंदिर, और उस कील का दर्द इतना अधिक बढ़ता जाता है, इतना अधिक बढ़ता जाता है कि वह उससे अधिक नहीं अब चल पा सकता है। और वह अपना एक पैर सीधा करके नहीं चल रहा है। मालिक को पता है, वो देख रहा है कि लग रहा है उसके पैरों में कुछ हुआ है, लेकिन वो सोच रहे कि नहीं ये गधा बहाना बना रहा है, ये नौटंकी कर रहा है। उसके पैरों में देख लेना चाहिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन वो नहीं देखता है। बेचारा वो अपना पैर
लंगड़ाते हुए वो चलता 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 चलता, लेकिन उसकी सीमा पार हो जाती, जो सहन करने की क्षमता होती वो पार हो जाती है, और बस उस मंदिर के सामने वहीं पर वो धड़ाम से गिर जाता है सामान लेकर के। जैसे गिर जाता है, मालिक ने देखा, अरे ये मेरा सामान गिरा दिया। अचानक नौटंकीबाज है, कितना बहाना बना रहा है। मालिक को काफी गुस्सा आ जाता है कि मेरे सामान को गिरा दिया, और बस डंडा उठाता है, वहीं पर धोना शुरू कर देता है गधे को। गधा बेचारा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, हिको हिको करता रहा, लेकिन उससे कोई दया मालिक की नहीं आती। फिर किनारे वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। बेचारा वह गधा वहीं पर पड़ा रहता, उसके पैरों में इतनी जलन हो रही थी, इतना तेज चुभ गया था, कोई उसकी सहायता नहीं करता है। बेचारा वहीं पर वह चीखता है, वो उठ करके चलना चाहता है, लेकिन नहीं जा पाता। सामने भगवान का दरबार था। शायद उस गधे ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे कि जिसके वजह से वहीं पर गिरा, और उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अरे तू तो देख रहा है ना, ये जो मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रहा है ना, मेरी सहायता कोई नहीं करने वाला, मेरे को पता है, लेकिन हाँ, मेरी बस शिकायतें बस तू सुन सकता है। तेरे सिवा मेरा कोई कष्ट हर नहीं सकता, लेकिन आज मैं प्राण अपना त्यागूंगा ना, तो तेरे ही दरबार में त्यागूंगा। उसने मेरे साथ में, जो इंसान के ना गधे के साथ में कैसा हरकत करना चाहिए, कितना लोड मेरे ऊपर करता है, मेरा पूरा शरीर जो हमेशा दर्द में रहता है, लेकिन उस मालिक को कभी दया नहीं आती है, कभी भरपेट मेरे को भोजन भी नहीं देता है। हे भगवान, तू तो देख रहा है ना वो मेरे साथ कैसा करता है ना। मैंने तो कोई कमी नहीं की ना, मैं जब जवान था तो मैं उसका मन से मेहनत से काम करता रहा, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे को मारता है, मेरे दर्द को, मेरी परेशानी को कुछ भी नहीं समझता है। तो उसका न्याय करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू ही सब कुछ करने वाला है, और एक बार कुछ ऐसा करना कि उसको कुछ ऐसा कर कि उसको भी पता चले कि हाँ, आखिर उसने मेरे साथ में कैसा दर्द दिया, क्या किया। और वो गधा चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और भगवान से अंदर ही अंदर प्रार्थना करता रहा। एक दिन वहां पर बेचारा चीखता रहा, मालिक उसी रास्ते से जाता था, वो दिखता था कि मेरा ही गधा है, लेकिन उसको 1% भी दया नहीं आती है, निकल जाता है, और बेचारा वह भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा, और बस भगवान से प्रार्थना करता रहे, हे भगवान, अरे तू तो देख रहा है ना, इसका मैंने जीवन भर इसका काम किया, लेकिन आज मेरे को इस बुरी स्थिति में छोड़ के गया। तू ही न्याय करने वाला है, और आज तू न्याय करेगा। और वहीं पर वह गधा जो ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए, रोते हुए, वहीं पर वह दम तोड़ देता है, आखिरी सांस ले लेता है। वास्तव में जब कोई सच्चे दिल से अगर कोई प्रार्थना कर लेता है भगवान के दरबार में ना, उसकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। और जैसे उधर गधे की मृत्यु होती है ना, अचानक जो मालिक रहता है उसके शरीर में तेज दर्द होता है, जितना दर्द बढ़ता जाता है, दर्द बढ़ता जाता है, ऐसा लगता है कि उसका सर फटे जा रहा है, सर फटे जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उसके शरीर में अचानक कितना दर्द क्यों होने लगा, और अचानक जो उसका सर था ना, वह धीरे धीरे लंबा होता गया, और कुछ समय बाद उसका सर जो है ठीक एक गधे के नमूने में बदल गया। बाकी पूरा का पूरा शरीर जो है वो इंसानी था, लेकिन जो है चेहरा जो था उसका गधे में बदल गया था। कुछ धड़ जो है इंसान का, कुछ हिस्सा जो गधे का, और फिर सारा का सारा दर्द जो उस गधे को दिया था, उतना ही दर्द जो है उसके शरीर में आ गया। अब वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा, यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। अब उस दर्द का आभास होने लगा, उसके शरीर की थकान नहीं जा रही, उसके जोरों से भूख लगी है, और वो लेकर के भोजन करता है, चुप कर पाता है, वो खाता जाता है, खाता जाता है, उसके शरीर का दर्द बढ़ता जाता है। डॉक्टर आते, वैद्य आते, हकीम आते, लेकिन कोई भी उसका कुछ इलाज नहीं कर पाता। और नहीं तो जो भी आता उस
मालिक की दशा को देखकर उस पर हैरान करते। और अब लोगों को पता चल गया कि वास्तव में इसने गधे के साथ में बहुत ही नाइंसाफियत की थी, बहुत गलत किया था, इसने उस पर अत्याचार किया था। और लग रहा है कि उस गधे के करने का फल जो इसको मिल रहा है, इसने बहुत ही बुरा किया। उस गांव वालों की आंख की पट्टी खुल गई थी। उस गांव वालों की जब पट्टी खुल गई थी तो वे लोग सोचते कि जरूर इसने गधे के साथ में बहुत गलत किया। उसी दिन से उस गांव में लोग जो बेजुबान जानवर थे उस पर अत्याचार करना जो है कम कर दिए थे, क्योंकि उस गांव वालों की पट्टी आंखें के सामने कुछ दिख गया था। और फिर वह हमेशा दर्द में ही रहता। जैसा जैसा उसने गधे के साथ में किया था वैसा वैसा ही उसके साथ में महसूस होता था। हालांकि इसके पास था, लोगों से बात करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाता था। वो हमेशा उसकी आंखों से आंसू बहते थे। वो कुछ करना चाहता था लेकिन नहीं, क्योंकि उसके शरीर में हमेशा दर्द पड़ा रहता था। जब रात को सोता था ना, उसको काफी जोर से भूख महसूस होती थी। और जब वो खाने चाहता था तो वो खा भी नहीं पाता था। ऐसी उसकी स्थिति हो गई थी, तेज दर्द। और अब उसे आभास हो गया था कि वास्तव में मैंने गधे के साथ में बहुत गलत किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसी की वजह से आज मेरे को ऐसा नमूना मिला, ऐसा उसका सजा मिला है। और यह खबर जो है धीरे धीरे उस बस्ती में काफी लोग, अगल बगल के लोग भी जान जाते हैं। उसकी दशा को देख करके लोगों को तरस आती थी, लेकिन करे तो करे क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बोलने में, बात करने में असमर्थ था। केवल आंखों से आंसू आते थे। टहलता टहलता उस बस्ती में एक बार एक साधु बाबा, एक महात्मा का प्रवेश होता है। और जब महात्मा ने उस व्यक्ति को देखा तो बड़े ही आश्चर्यजनक हुए। अरे ये कैसा इंसान है, आज तक तो मैंने देखा नहीं। इसका सर जो गधे जैसा, आखिर ऐसा कैसे हो गया? क्या इसके ऊपर कोई कहर आया? क्या इसको किसी का सांप लगा है? अगल बगल लोगों से पता करता है तो बाद में पता चलता है इसने गधे पर बहुत ही अत्याचार किया था। इस वजह से आज इसको इसकी सजा मिली है। वो उन बातों को समझ जाते हैं, उसके पास में जाते हैं तो कहते हैं कि तुमने अपनी गलती का शायद तुमको आभास हो गया था। वह बात करना चाहता था लेकिन नहीं, वह गर्दन हिलाता है। महात्मा ने कहा कि तुमने गधे के साथ में बहुत अत्याचार किया है, इसकी वजह से शायद उसकी दुआ जो कबूल हो गई है और आज तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ा है, तुमको इसकी सजा मिली है। लेकिन भगवान एक बार मौका जरूर देता है उसको अपने गलती का आभास करने का, बल्कि तुमको अपने गलती पापों की सजा तो मिल चुकी है। और अगर तुम फिर से इंसानी जीवन में व्यतीत करना चाहते तो तुमको भगवान के आगे जो मत्थे टेकना पड़ेगा, उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर बोलो तुमको मंजूर है तो फिर मैं भी तुमको भगवान के दरबार में लेकर चलता हूं। वो गर्दन हिलाता है, साथ में कुछ बस्ती वाले भी उसको लेकर के उस महात्मा के साथ मंदिर में चलते हैं जहां पर उस गधे को छोड़ दिया था। उसी मंदिर में जाते हैं, काफी लोगों की भीड़ लगी हुई थी और वहां पर वो महात्मा भी और वह दोनों बस वह झुक झुक करके केवल प्रार्थना करता है, आंखों से आंसू बहते हैं। वह मन ही मन कहना चाहता था कि मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं दोबारा नहीं करूंगा, मैंने बहुत ही गधे के साथ में अत्याचार किया, मेरे को माफ कर दो। इधर महात्मा भी उस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अरे तू ही तो सब कुछ बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला है, तेरे अंडर में सब कुछ है। तू चाहे तो किसी का जीवन ले सकता है, तू तो चाहे तो किसी को बर्बाद कर सकता है, सब तेरे हाथ में है। इसको इसके कर्मों का फल मिल गया है और अब इसको समझ आ गया कि मैंने क्या गलतियां किया। बस मैं आखिरी बार गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि बस इसको इसका जीवन पुनः लौटा दे। इसकी आंखें खुल गई, जो गलती किया है इसको पता चल गया और सारे के सारे गांव वालों को भी समझ आ गया कि बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने का परिणाम क्या होता है। काफी देर तक सारे के सारे गांव वाले वहां पर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते रहे। और जब कहा जाता है, जब किसी एक खास काम के लिए जब सारे के सारे लोगों की दुआएं जो है साथ में आने लगती है ना,
तो फिर भगवान भी मजबूर हो जाता है और कुछ ही समय में उसका जो सर था धीरे धीरे देखते ही देखते इंसानी शक्ल में बदल जाता है। वह अपना चेहरा, अपना शरीर, अपना वास्तविक रूप पाकर के खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। वो उस महात्मा को बार बार उसके मस्तक में, उसके चरणों में गिर करके धन्यवाद करते हैं, आपका कोटि कोटि। उसने कहा नहीं, मेरे को मत बोलो, मैं कुछ नहीं करने वाला, सब ये करने वाले हैं। धन्यवाद देना हो तो इनको दो। आज जो ये तुम्हारी जिंदगी मिली है इनके वजह से मिली है, और इस वजह से आज से तुम प्रण करो और पूरे गांव वालों के सामने प्रण करो कि आज के बाद पूरे गांव वाले कभी किसी बेजुबान जानवर पर अत्याचार नहीं करेंगे, उनको भरपेट भोजन देंगे। काम निकालते हैं हाँ ठीक है, लेकिन उनको अच्छा से खिलाना पिलाना भी। उनको कोई दर्द होता है, कोई परेशानी होती है, ये हमारी जिम्मेदारी को उसको समझना। तो इसलिए उन गांव वालों के सामने सारे के सारे लोगों की आंखों की पट्टी खुल जाती है, और उस दिन से उस गांव में एक बहुत ही बेहतरीन सुधार हो जाता है। हाँ, उस गांव में लोग जानवर पालते हैं, लेकिन जानवर की सेवा भी करते हैं। जानवरों को जैसे अपने समझते हैं, अपने खाते हैं, वैसे उनको भी खिलाते हैं। किसी को कोई दर्द होता है तो तुरंत इलाज भी कराते हैं, उनके दर्द को अपने दर्द जैसे समझते हैं। तो मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ ज्ञान की बातें अगर मिली हो तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।